नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। और गोंडा पोस्ट पे आज हम ये खबर आपके सामने लेकर आए हैं। बड़ी दुख भरी खबर है। जिस भानु प्रताप की हमने खबर चलाई थी, वो भानु प्रताप जिसको 24 जून को जिस पर मगरमच्छ ने हमला किया था और जिसकी आधी जांग मगरमच्छ चबा गया था, 4 जगहों पर उसको काटा गया था, चारों तरफ हल्ला था। एक उपलब्धि के रूप में उसको मनाया जा रहा था कि एक व्यक्ति को मगरमच्छ से जिंदा बच गया हमले के बावजूद। उस भानु प्रताप की सिस्टम ने कैसी लापरवाही करी उसके जीवन के साथ, कैसे खेल किया उसके जीवन के साथ, ये गोंडा पोस्ट ने प्रमुखता से अपनी खबर में आपको दिखाया था। हमने दिखाया था कि कैसा उसका परिवार निर्धन है, पैसों का अभाव है, जिसके कारण वो जो है अपने भानु प्रताप की जो इलाज होना चाहिए, जो सही इलाज होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है और उस भानु प्रताप ने अब अपनी जान खो दी है। भानु प्रताप की चोटें इतनी गंभीर थी, वो मुझे आज भी याद है कि जब हमने उसके साथ इंटरव्यू किया था, बाइट ली थी, तो भानु प्रताप बोलते बोलते कराह रहे थे। उनके जो परिजन थे, जो उनके भाई थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। दर्द उनकी आंखों में, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में दर्द नजर आ रहा था। भानु प्रताप लेकिन अंततोगत्ता हम सबके बीच नहीं रहे। भानु प्रताप की मौत एक सिस्टम के फेलियर का जीता जागता उदाहरण है, भयावह उदाहरण है, खतरनाक उदाहरण है, जो नहीं होना चाहिए। मुझे याद है किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि जीते जी 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन मरने के बाद 5 लाख रुपए देने जरूर चले जाएंगे। तो ये प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, ऐसा वो वायरल वीडियो था भानु प्रताप का जब वो मगरमच्छ के हमले से बचता है, कि शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने उसको उत्तर प्रदेश में ना देखा हो। पूरे उत्तर प्रदेश में वो वायरल हुआ था, लेकिन देखने के बावजूद शासन का एक व्यक्ति, चाहे वो लेखपाल हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, नेता नगरी हो, कोई भी भानु प्रताप से या उसके परिवार से मिलने नहीं आया। सांसद करण भूषण सिंह, विधायक तरबगंज प्रेम नारायण पांडे, किसी नेता ने कोई खबर नहीं ली, किसी नेता ने कोई पूछा नहीं, हाल नहीं पूछा। एक आपदा थी, एक ऐसी परेशानी थी जिसमें सिस्टम की जिम्मेदारी थी। हम सुनते हैं, खबरें सुनते हैं कि कहीं दुर्घटना हो गई तो मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा तमाम घोषणाएं की जाती हैं, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन एक जीवित व्यक्ति आपके सामने इतना बड़ा उदाहरण है कि उसकी आधी जांग चबा ली गई है, वो बस आपसे मदद चाहता है। एक गरीब आदमी है, इसलिए मदद चाहता है कि आप उसकी मदद करिए और उसका जीवन बच जाए। लेकिन आप में संवेदना नहीं है, आप अपने कर्तव्यों को कर्तव्य नहीं समझते, आप अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी नहीं समझते, इसलिए आप सब कुछ भूले बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं। आप निकल के जानना भी नहीं चाहते कि भानु प्रताप या उसके परिजनों पर क्या बीती। खैर, हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, गोंडा पोस्ट ने अपनी जिम्मेदारी समझी और हम पहुंचे थे भानु प्रताप के पास, आशादेव हॉस्पिटल में, जहां हमने भानु प्रताप से बात करी थी, भानु प्रताप के भाई से बात करी थी। भानु प्रताप के भाई अभी यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य परिजन हैं। जरा इनसे जानना चाहेंगे कि भैया क्या हुआ फिर, ये कि आप कहाँ केजीएम में ले गए थे भानु को? मेडिकल में ले गए, मेडिकल कॉलेज में गए थे। तो कब लेके गए थे? कल। वहाँ क्या हुआ? वहाँ ले गए, जैसे भर्ती किए, थोड़ी देर के बाद उनकी मौत हो गई साहब। कब हुई मौत? 11 साढ़े 11 बजे हो गई। तो अचानक से यहाँ पे भानु प्रताप हमने देखा था, आप हम उस समय थे साथ में, हमने देखा था वो बोल भी रहे थे, बात भी कर रहे थे। अचानक से क्या हो गया? अचानक क्या होगा, दर्द ज्यादा बढ़ गए, उनके नहीं सहन हुआ, तब निकाले पड़ा, एकदम ले जाए पड़ा। अब उतना दर्द के हमारे मुश्किलें हुआ था कटाए पान साहब। वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे? डॉक्टर तो वहाँ पर, यहाँ पहले तो कहीं दूसरे अस्पताल ले जाओ, तो हुआ गए, तो हुआ से नहीं, फिर लिख के दी तो कहीं जगह ले जाओ, तो हुआ ले गए तो भर्ती लिहिन। जब भर्ती ले लिहिन वो के बाद में जांच पड़ताल की, वो के बाद में दवाई की, तो थोड़ी देर दवाई चलने के बाद खत्म हो। भानु प्रताप जब खत्म हुए उससे पहले आपकी बातचीत कुछ हुई भानु से? नहीं साहब, बात नहीं सुन रहे थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे। ऐसी अवस्था में थे कि वो बात ही नहीं कर पा ना। जब हमने आपकी खबर चलाई गोंडा पोस्ट पे, जब खबर चली थी, मैं आपके पास आया था मिलने, उसके बाद प्रशासन किसी ने आपसे संपर्क किया हो मदद के लिए? नहीं साहब, हम कब्बो राहत रहन, कब्बो अपने घर पर राहत रहन, कोई अस्पताल में आओ तो हमें कम पता नहीं मिला था हमका। कुछ लोगों ने हमारा न्यूज़ देख के, मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने उनकी आर्थिक मदद करने के लिए प्रयास भी किए थे। हमने QR कोड भी कमेंट में डाला था, इनके भानु प्रताप के जो बेटे हैं, इनके जो भतीजे हैं, उनका QR कोड डाला था। इसमें लोगों ने अपनी यथाशक्ति से मदद की थी, लेकिन वो मदद इतनी पर्याप्त नहीं थी कि एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा जो है भानु प्रताप सह पाते, उनके परिजन सह पाते। अब आप लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस में जो आए हैं,
आपसे ये किसी ने अब मृत्यु के बाद में, भानु की मृत्यु के बाद में प्रशासन के किसी आदमी के द्वारा आपसे कोई संपर्क किया गया हो? हाँ, कोई से कहीं गया तो बताएगा तब आने साहब। क्या बताइन? अरे यार पोस्टमार्टम करा दे, जो मिले कहीं यहाँ इनका लड़के बच्चन कहीं यहाँ मिल जाए बाद में यहाँ। आप क्या चाहते हैं? भानु के परिवार के साथ क्या होना चाहिए? अब जो कुछ उनका गुजारा हो जाए साहब, वो है चाहिए था। और जो अभी मदद मिलनी चाहिए उनके सबके लिए। कोई नेता आप लोगों से मिलने आया हो? नहीं प्रधान आए थे, प्रधान आए थे सुबह। कौन प्रधान? सुंदर सिंह। अच्छा, उन्होंने क्या मदद वगैरह कुछ मदद की उन्होंने? हाँ, मदद की, बोले कि टीम के लिए ले जाइए और जो होगा तो हम मदद करेंगे। और क्या गांव से कोई नेता वगैरह आपके साथ में आया है? नहीं, कोई नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि जैसे ये पूरा जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में जो ये सिस्टम के लोग हैं, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, इनके द्वारा आपको कुछ संपर्क किया गया हो? नहीं, कोई नहीं संपर्क किया। कोई आज तक देखने तक नहीं आया कि भानु प्रसाद कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। और ये जो भानु प्रसाद के साथ जो घटना हुई थी मगरमच्छ वाली, जी ये नदी किनारे हुई थी। जी, नदी किनारे वो कर क्या रहे थे? वो मजदूरी करने गए थे। क्या मजदूरी करते थे वो? वो बांध बांधने का काम चालू था और वहाँ पत्थर बिछाने का काम हो रहा था, वही मजदूरी कर रहे थे। और शाम को 6 बजे छुट्टी हो गई थी तो उसमें गए थे हाथ पाँव धोने के लिए, तभी यह हादसा उनके साथ हुआ है। और ये जो काम कर रहे थे तो वो किस ठेकेदार के अंडर कर रहे थे? अब ये तो हमको नहीं मालूम है किस ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे थे, पर वहाँ पर वो मजदूरी ही करने गए थे। आपको पता है भैया कौन व्यक्ति था, किसके तहत? सिंचाई विभाग का काम था, किसका काम था? हमें नहीं पता था। हो गया। कभी किसी ठेकेदार ने आपको मदद करने की कोशिश की? क्योंकि जैसे ठेकेदार का किसी का काम कर रहे थे, आप लोग बता रहे हैं, उनके द्वारा कोई मदद आप लोगों को दी हुई हो? नहीं सर, कोई नहीं थी। कोई मदद नहीं थी। अब जो है परिजनों की क्या हालत है इस समय? कितने बच्चे हैं भानु के? 5 है। 5 बच्चे। हाँ जी। कितने लड़के लड़कियां हैं? 3 लड़कियां 2 लड़के। और इस समय परिवार की हालत क्या है? अब परिवार के जो भीतर था साहब तुम बताते हैं आर्थिक रूप से का बहुत बताई गंभीर है सर, बहुत ज्यादा गंभीर है। और वो इतना कर्जे में डूब चुके हैं कि लगभग 2 से 2.5-3 साल तक मेहनत करेंगे तब वो जाकर कर्जे से उबर पाएंगे। इतना तक उनके ऊपर कर्जा लद गया है और उनके छोटे छोटे 5 मासूम बच्चे हैं। और ये कर्जा क्यों हुआ उनके ऊपर? ये कर्जा इसलिए हुआ कि जो हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, उनका जितना दवाई का खर्चा हुआ इसलिए हुआ। अच्छा, हॉस्पिटल में काफी खर्चा हुआ है? जी। कितना खर्च हुआ? आशा देव हॉस्पिटल में था ना शायद वो? जी, और आशा देव हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि हमने फ्री इलाज किया है और हमने कोई चार्ज नहीं लिया, खाली दवा का पैसा लिया गया है, मगर उन परिवारों से बेड का तक पैसा ले लिया गया है। अच्छा, मतलब जो ये दावा था कि उनके इलाज का कोई खर्च नहीं ले रहे हैं, सिर्फ दवाई का पैसा लेंगे, जी, वो दावा गलत है आपके हिसाब से? जी गलत, वो खुद हमारे सामने बोले हैं, हमारे सामने खुद बोले हैं, पर जो उनके परिवार हैं वो खुद बिल चुकाए हैं, पैसा 1-1 रुपया जोड़ कर दिए हैं। अच्छा, बेड चार्ज वगैरह सब लिया गया है? सब 1-1 पैसा जोड़ कर लिया गया है। ओके। और अब जो है ये जितनी व्यवस्था है, अब आप पोस्टमार्टम के लिए, अब आपको कितनी उम्मीद लगती है सरकार से कि प्रशासन से आपको कुछ मदद हो पाएगी? अब यहाँ पर लेके आए हैं, हो सकता है जो कुछ भी मिल जाए उनके परिवार को, बस हम यही चाहते हैं कि परिवार का भला हो जाए। बस परिवार का भला हो जाए। तो ये कहानी है भानु प्रताप की। भानु प्रताप हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन भानु प्रताप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बहुत ही जीता जागता उदाहरण है प्रशासन की असफलता का, प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये का, अपनी कमियों को दिखाने का बहुत सटीक उदाहरण है प्रशासन का। जो उनकी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करी गई। कोई भी आपदा आती है, कोई भी परेशानी होती है तो लोकल एरिया के तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल, सबकी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों का हालचाल पूछें। लेकिन भानु का हालचाल लेने कोई नहीं आया और भानु इसी संवेदनहीन सिस्टम के कारण आज हम लोगों के बीच में नहीं है।